इंडिया में हर चीज़ हमसे पहले कर ली जाती है और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि भाई इंडिया तो यार पहले बहुत दूर की बात है। हम तो इवन उन्हें देख के हम वो वाले स्टेप्स यहाँ पे नहीं लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उन्हें देखकर भी कोई काम करते ना तो हमें जहाँ उनको 6 महीने लगे ना हमें 6 साल लग जाते हैं वो काम करने में। एक लड़की है तो क्यों वो पैट्रियट नहीं हो सकती? ठीक है, एक लड़की है तो वो अपनी कंट्री के लिए सर्व नहीं कर सकती, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। व्हाई? इंडिया को आप थोड़ा अप्रिशिएट कर दो कि इतना उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। हाँ, ये इंडिया वालों को सलूट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है हमारे पड़ोसी मुल्क से कि जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वुमेन को और गर्ल्स को राइट आफ्टर द कॉलेज एंट्री एग्ज़ाम्स की इजाज़त दे दी है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। तो कंग्रेचुलेशंस इंडिया, बहुत अच्छा इनके लिए एक मौका है। वुमेन के लिए बाहर निकलें, पढ़ें लिखें, जॉब्स करें, मर्दों के साथ शाना बशाना चलें। तो चलते हम अपनी आवाम को पूछते हैं कि जो ये स्टेप लिया है इंडिया ने कि किस तरह का था और इस तरह के स्टेप्स हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साइमा लाहौरी। जमशेद अली। सादिया। क्या करती हो? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, रिसेंटली अभी इंडिया में ना न्यूज़ आई है एनडीए की तरफ से, दे हैव अलाउड देयर गर्ल्स टू गिव पेपर्स, गिव एग्जाम्स फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का किस तरह का कैसा इनिशिएटिव था ये? हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो मुल्क हमसे ज़्यादा बेहतर चल रहा है। क्या वजह, क्यों चल रहा है? हम क्यों नहीं ऐसे आगे जा रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब को पता नहीं क्यों नहीं आगे चल रहे हम ऐसे। उनको खुद सोचना चाहिए, बस वो तब्दीली पता नहीं किस किस्म लेके आ रहे हैं। हाँ। लड़कियों को भी पूरा हक है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे हमें ना, लड़के भी लड़के ही हैं, अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत हक भी है और कहीं ना कहीं औरतों की, लड़कियों की मजबूरी होती है घर से बाहर निकलना। लेकिन आजकल की दुनिया ने समझती मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, किसी की मदद ना कर सकते तो प्लीज़ उनको टॉर्चर भी ना किया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है और फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। पता चलता है कि आपके मुल्क में ये कितना फीमेल सेफ है। मैंने लगता है कि पाकिस्तानियों ने भी ना खोल देना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को जितनी आप होना तो कर नहीं सकते, इसे घर बैठा लिए। राइट, बिल्कुल। वो निकलती है बाहर, उसको सपोर्ट करे, उसको अगर कोई जॉब वगैरह है जो मतलब कि जो मर्दों के शाना बशाना चल सके, इतना तो हक होना चाहिए। और हक है भी, कुछ औरतों की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हक ये चीज़ है भी है। कुछ औरतों और मर्दों की वजह से ये जो है ना डाउन जा रहा है। ये जो यार बहुत 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 अच्छा इकदाम है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरा ख्याल से वो कम है, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वो जॉब है जिसके लिए कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इस लेवल पर आकर काम करना पसंद करता है। आर्मी को कौन पसंद नहीं करता? ठीक है, आर्मी को, इंडिया आर्मी हो या पाकिस्तान आर्मी हो, आर्मी को बहुत इज्जत दी जाती है। और अगर गर्ल्स के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है तो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा स्टेप है और बड़ी खुशी और बड़े फ़ख्र की बात है। और अगर इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान में भी हो जाए तो और क्या चाहिए। यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि इंडिया में हर चीज़ हमसे पहले कर ली जाती है और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि भाई इंडिया तो यार पहले बहुत दूर की बात है। हम तो इवन उन्हें देख के हम वो वाले स्टेप्स यहाँ पे नहीं लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उन्हें देखकर भी कोई काम करते ना तो हमें जहाँ उनको 6 महीने लगे ना हमें 6 साल लग जाते हैं वो काम करने में। एक लड़की है तो क्यों वो पैट्रियट नहीं हो सकती? ठीक है, एक लड़की है तो वो अपनी कंट्री के लिए सर्व नहीं कर सकती, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। व्हाई? हमें क्या कमी है? हमें भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए जो इंडिया ने दी है। उनकी डेफिनेटली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर भी तो डेफिनेटली वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा पैट्रियट लोग हैं। हम लोग फिर भी करप्ट हैं। पर्सनली बात करें, हम लोग अपने गवर्नमेंट की बात करें, अपनी इंतज़ामिया की, मैनेजमेंट की बात करें, हम करप्ट हैं। इंडिया का खैर पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी हर लड़की को मतलब कि वुमेन में और ये मेंस में इनको फ़र्क नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जो औरतों के लिए भी हर चीज़ होनी चाहिए कि जैसे अगर उधर बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, हालांकि वो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वुमेंस के लिए अगर किया है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। हक कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि हम औरतों ने बाहर निकले, हमने काम करना है। यू आर वर्किंग वुमेन, आप जानती हो, मैं भी जानती हूँ। एक्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। निकलना चाहिए औरतों को, घर से बाहर काम करना चाहिए। मर्दों को शाना बशाना ये शौक़ भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन किसी के शौक़ और मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव अब किसको कहोगे? गवर्नमेंट को हमारी कहो प्लीज़, हमें भी औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, उन्हें भी मौका दें आगे आने मैं का। आपको एक बात बताऊँ,
इंडिविजुअली भी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं अगर यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है ना, तो किसी की कॉपी होके मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, इस तरह की करप्शन छोटी-छोटी है ना, हम कहीं ना कहीं करते हैं। एग्जैक्टली, छोटी-छोटी करप्शन हम करते हैं, तो हम कैसे जो है, अगर हम ही अपने आप से लॉयल नहीं है, कंट्री बाद में आएगी, हम अपने आप से लॉयल नहीं है, हम अपनी स्टडीज से लॉयल नहीं है, हम अपनी प्रोग्रेस से लॉयल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमें रूल कर रहे हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो लॉयल हों, ठीक है। दैट इज़ अ बिग पॉइंट, ठीक है। बात यह है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को ज़ीरो से लेकर ऊपर तक जो है चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने एंड से जो है काम उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। हर तरफ करप्शन है, हर तरफ अदारे जो हैं वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, आवाम से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। कोई मर रहा है तो मरने दो, हमारे अकाउंट पे पैसे आने चाहिए। तो यहाँ पर ना ये सिचुएशन चल रही है, तो बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान के हालात को देखकर। अच्छा, आप और मैं, ये मीडिया वाले जितने मर्जी प्रोग्राम कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना कभी पड़ा है ना पड़ेगा। तो जो हमें एक उम्मीद नज़र आती है, हम अपनी तरफ से आवाज़ तो उठा लेते हैं, लेकिन यकीन करें लोगों के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती। फीमेल के लिए थोड़ा जिन्ना हजे सोचो, इंडिया की एडी अच्छी सोच हैगी तो पाकिस्तान की इस तो भी अच्छी सोच होनी चाहिए हैगी। फीमेल अगर घरों बाहर निकलती हैगी है ना, तो उन्हों की मतलब कि सेफ्टी वगैरह, या उन्हों की सेफ्टी तो खैर औरतों ने आप ही करनी होंगी, लेकिन उन्होंने इन्ना सपोर्ट करो तुसी कि उन्होंने बाहर निकलन लगे यह डर ना होए कि असी बाहर निकलांगे तो साडे नाल हुण की हो जाएगा। अगर ये मियाँ साहब की हुकूमत होती ना, तो फिर कुछ बेहतर हो जाना था। जब मियाँ साहब की क्योंकि हुकूमत थी, उन्होंने तब क्यों तो नहीं मेरी बात सुनी ना, क्योंकि इंडिया वाले तो अभी किया ना। हो सकता है कि मियाँ साहब को उनको देख के थोड़ी सी सेंस आ जाती कि चले मैं भी ये कर लेता। इमरान खान को क्यों नहीं आ रही? हाँ, इमरान खान को नहीं आ। देखो मियाँ साहब ने लैपटॉप दिए, अच्छा, ये तो किसी को टेप भी नहीं दे रहा, स्पीकर भी नहीं छोटा सा दे रहा किसी को, इतने अच्छे मार्क्स किसी लड़की के आ रहे कि नहीं। ठीक है, ये हाँ, ये बात तो मियाँ साहब की हुकूमत बहुत बेस्ट है। मैं इमरान खान साहब को गलत नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े से जो वादे किए थे वो तो प्लीज़ काइंडली पूरे कर दीजिए। तो द पॉइंट इज़ कि वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा पेट्रियट है अपनी कंट्री से। दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज़ कि उसकी वजह से मतलब इसमें ये नहीं है कि फ़ीमेल्स हैं या मेल्स हैं, ठीक है। अगर हम पीछे टोक्यो की बात करें तो वहाँ पर उनकी फ़ीमेल्स जो हैं, उन्होंने जो है उनको मेडल्स ला कर दिए, है ना। दे हैव मेड इंडिया प्राउड, ठीक है। हमारे यहाँ पर फीमेल्स, यार तुमने बुर्का पहनना है, यार तुमने इस स्टडी तुम पढ़ना क्यों है यार, तुमने तो चूल्हा ही चलाना है ना, बच्चे हैं होंगे तुम्हारे। वी आर हैविंग लिमिट्स इन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ मीडिया पे भी ऐसी देखी हैं कि पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लोगों को अपना घर चलाने के लिए सड़कों पे, मार्केट्स में ठेले लगाने पड़ रहे हैं कि हम अपने घर की जो है वो 2 वक्त की रोटी चला सके, अपना घर का चूल्हा चला सके। भाई क्या फ़ायदा ऐसी डिग्रीज़ का, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का कि हम माँ बाप जो हैं एक बच्चे को पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गाल देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ बन जाए। और हम पेरेंट्स तो पूरी स्ट्रगल करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी पूरी स्ट्रगल की कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए। आगे जाके जब बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पे पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने घर जो हैं वो बेच कर चीज़ों को गिरवी रख के बच्चों को डिग्रियाँ दिलवाते हैं, और वो डिग्रियाँ एट द एंड किसी काम की नहीं होती। फीमेल्स भी कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर वो एक घर संभाल सकती हैं, ठीक है। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती हैं, तो वो कंट्री को कैसे सर्व नहीं कर सकती। आई डोंट बिलीव इन दिस, ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो गाइज़, आज की वीडियो बड़ी मज़े की रही है, स्पेशली लड़कियों की तरफ से जो इस वीडियो पे रिएक्शन आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे, लड़कों की तरफ से बड़े से इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आए हैं। सो बीइंग अ गर्ल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है टू ब्रिंग द वुमेन फॉरवर्ड। एनडीए ने जो स्टेप लिया है उनकी ख़वातीन को कि वो पेपर्स दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं राइट आफ्टर द कॉलेज, इस तरह के जो ये इसी तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सो गाइज़, इस बात से भी मैं डिनाई नहीं कर रही कि पाकिस्तान में हमारी औरतों को इतने हकूक़ नहीं हैं, डेफिनेटली हैं। हमारी आर्मी में देख लें, आप नेवी में देख लें, एयरफोर्स में देख लें, हर जगह औरतें भी हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर इंडिया ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपनी बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ, तो पाकिस्तान को एटलीस्ट कोई अच्छाई अगर हम किसी चीज़ में देख रहे हैं तो उसको हमें ख़ुद पे भी अप्लाई करना चाहिए, ख़ुद पे भी अप्लाई करना चाहिए। और ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि वर्ल्ड में भी इस तरह के काम होने चाहिए, क्योंकि जो एक सोसाइटी है वो एक मर्द नहीं चला सकता, ना ही सिर्फ एक औरत चला सकती है। वी हैव टू बी टुगेदर
to do everything. So guys, you have seen the reaction. और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई इस तरह की नई टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आई है, कोई नया ऐसा स्टेप इंडिया में इनिशिएट हुआ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी यहाँ से अपने लोगों से अपनी राय यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप लोगों तक हम पहुँचा सकें. तो गाइज प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बड़ी मेहनत करते हैं, आपको नहीं पता. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. अल्लाह हाफिज़.